वेलकम टू माय चैनल लेक्चर नोट्स एंड स्टडी टिप। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्किन एंटीगुमेंट्री सिस्टम। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्किन। स्किन क्या होता है? स्किन को हम एंटीगुमेंट्री सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि एंटीगुमेंट्री सिस्टम में हमारे पास नेल्स आते हैं, हेयर्स आते हैं, ग्लैंड आते हैं, स्किन आता है। तो स्किन को हम एंटीगुमेंट्री सिस्टम कह सकते हैं क्योंकि स्किन में ही ग्लैंड्स, हेयर और नेल्स होते हैं। स्किन जो होता है वो लार्ज ऑर्गन होता है बॉडी में, लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन हमारी बॉडी में। जितने भी ऑर्गन हैं उनसे सबसे बड़ा जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का वो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन है। स्किन ने हमारी बॉडी को कम्प्लीटली कवर किया होता है और जो बॉडी की ऑरिफिसेस होती हैं, ऑरिफिसेस ओपनिंग्स को कहते हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन लाइनिंग होता है उसके साथ भी स्किन की कॉन्टीन्यूटी होती है। स्किन उसके साथ भी उधर भी प्रेजेंट होती है, कॉन्टीन्यूटी में आता है। एडल्ट्स में अगर हम देखें सरफेस एरिया तो 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया स्किन का होता है और इसमें ग्लैंड्स होते हैं, हेयर्स होते हैं और नेल्स होते हैं। और इस अगर हम बॉडी वेट की बात करें, हमारी जो बॉडी वेट होता है, जितना भी टोटल बॉडी वेट होता है उसके 16% जो होता है वो स्किन का वेट होता है। कुछ बुक्स में 16% है और कुछ बुक्स में 7% भी दिया गया है कि 7% बॉडी वेट जो होता है वो स्किन का होता है या 16% जो बॉडी वेट होता है वो स्किन का होता है। फंक्शन अगर हम देखें स्किन के फंक्शंस क्या हैं? स्किन को फर्स्ट फंक्शन अगर हम देखें डिफेंस या प्रोटेक्शन। डिफेंस इस तरह के स्किन को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। स्किन हमें प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट जर्म्स से, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एंटीजेंस जो इंटर होते हैं बॉडी में स्किन के ज़रिए, एपिडर्मिस के ज़रिए, उनको स्किन इंटर नहीं आने देता, जिसकी वजह से हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और प्रोटेक्शन भी हमें सेम टू सेम ऐसे ही करता है कि हमारे जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें इंजरी से रोकता है स्किन। सेंसर्स और रिसेप्टर्स की बात करें, सेंसर्स जो होते हैं, हमारी जो स्किन होती है इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स एंडिंग्स होती हैं, पेन की, टेम्परेचर की या टच की। टेम्परेचर जो हमें फील होता है, अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं तो हम स्किन की होती है ना, तो वो स्किन में जो सेंसर्स होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, वो रिसीव करते हैं और स्टिमुलाई को और ब्रेन तक लेके जाते हैं। ये सारा नर्वस सिस्टम में आता है मैकेनिज्म, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर दिया नर्वस सिस्टम में। और पेन्स भी सेम टू सेम वैसे ही है और टच सेंसेशन भी जो होती हैं वो रिसेप्टर्स के जरिए ही होती हैं। देन हम बात करते हैं वाटर लॉस की। स्किन जो होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एक्सेसिव वाटर के लॉस होने से। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एक्सेसिव वाटर लॉस। रेगुलेशन की बात करें, स्किन हमारी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और प्रोवाइड करता है इंसुलेशन को। स्टोरेज की जब हम बात करते हैं, स्किन स्टोर करता है डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंसेस को, जैसे कि वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया और फैट्स हो गया या अदर यूजफुल जो मटेरियल्स होते हैं उनको स्किन स्टोर करता है। और लेयर्स की बात करते हैं, ये तो थे फंक्शंस। और हम बात करते हैं लेयर्स की। लेयर्स ऑफ स्किन कितनी होती हैं? 3 लेयर्स ऑफ स्किन होती हैं। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस क्या होती है? जो सुपरफिशियल लेयर होती है या विजिबल लेयर होती है स्किन की, जो हमें नज़र आ रही होती है, वो एपिडर्मिस होती है। और एपिडर्मिस जो होती है इसे हम ये इसके अगर हम स्पेसिफिकली देखें, इसे ये जो होती है कंपोजिशन इसकी देखें, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से ये लेयर बनती है। केराटिनाइज्ड मीन्स के जो स्किन होती है उसमें केराटिनाइड स्पेशल सेल्स होते हैं, केराटिनोसाइट्स। ये जो सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन को, जो प्रोटीन्स बनाते हैं, जो प्रोटीन होती है केराटिन प्रोटीन होती है। केराटिन प्रोटीन जो होती है हमारे जो नेल्स होते हैं, हेयर्स होती हैं, इसकी ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या हम कहते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट तो आपने सुना होगा जो हेयर्स के लिए कराते हैं, तो वो यही प्रोटीन ये होती है केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन जो होती है वो वाटर लॉस को भी रोकती है, वाटर प्रूफ होती है। और जो थिकनेस अगर हम देखें एपिडर्मिस में, इसकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे थिकनेस जो है वेरीज करती है। किसी जगह थिन होती है एपिडर्मिस और किसी जगह थिन होती है।
ऐसे हम कहते हैं इसमें एपिडर्मिस होती हैं, इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। अगर ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होते तो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी जो एपिडर्मिस होती है इसको नरिशमेंट कैसे मिलती है। अगर ब्लड वेसल्स नहीं है, ब्लड वेसल्स की जगह हमें नरिशमेंट मिलती है बॉडी में, लेकिन अगर ब्लड वेसल्स ही नहीं है एपिडर्मिस में तो फिर हमें नरिशमेंट कैसे मिलती है। सेल जो एपिडर्मिस होती है इसकी डीपेस्ट लेयर जो होती है उसमें वो उसके जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन, जो डिफ्यूज़ ऑक्सीजन होती है सराउंडिंग एयर से वो लेते हैं, या जो डर्मिस की ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहाँ से वो जो ऑक्सीजन होती है, नरिशमेंट होती है वो लेती है, जो डीपेस्ट लेयर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस की वहाँ से, उससे फिर इसको नरिशमेंट मिल जाती है, या हमें सराउंडिंग एयर से डिफ्यूज़ ऑक्सीजन होती है उससे हमें नरिशमेंट, ये एपिडर्मिस को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। देन हेयर्स जो होते हैं या स्पेशियस ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती हैं, या हम कह दें कि जो होती हैं स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, वो एपिडर्मिस से पास करके सरफेस की तरफ आती हैं। हेयर फॉलिकल्स भी जो होते हैं वो एपिडर्मिस से पास करके फॉलिकल्स तक जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो सरफेस तक आते हैं, और जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं वो डग के ज़रिए सिक्रीशन जो उनकी होती है वो भी कहाँ पे होती हैं, इधर से एपिडर्मिस से पास करते हैं, और स्वेट ग्लैंड भी उधर से पास करते हैं। अगर हम सब लेयर्स देखें इसकी एपिडर्मिस की, तो जो सुपरफिशियल टू डीप बात करते हैं, सुपरफिशियल टू डीप दीज लेयर्स आर 5 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ जगहों पे 4 लेयर्स होती हैं। क्यों होती हैं ये भी बताती हूँ, लेकिन पहले नेम्स देखते हैं कि सुपरफिशियल टू डीप कैसे, पहले ऊपर से नीचे की तरफ कौन कौन सी लेयर हैं। फर्स्ट जो सुपरफिशियल लेयर है वो कौन सी है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, और जो लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस की उसे स्ट्रेटा कहते हैं, तो देन इन्हें हम कहेंगे स्ट्रेटम कॉर्नियम। नेक्स्ट लेयर जो है वो स्ट्रेटम ल्यूस्टियम, और थर्ड लेयर जो है वो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, फोर्थ लेयर जो है वो स्ट्रेटम स्पाइनोसम, एंड लास्ट लेयर जो है वो स्ट्रेटम बेसिलाई। देन आप स्टडी करते हैं कि ये लेयर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रेटियम कॉर्नियम जो होती है वो अपर मोस्ट लेयर जो होती है, वो जो हमें नज़र आ रही होती है, वे ये जो लेयर होती है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है। स्ट्रेटम ल्यूस्टियम की बात करें, ये सिर्फ ये जो मैंने कहा है कि किसी जगह लेयर्स जो होती हैं एपिडर्मिस की वो थिक होती है, कहीं पे एपिडर्मिस जो होती है वो थिन होती है। जहाँ पे एपिडर्मिस थिक होती है वहाँ पे स्ट्रेटम ल्यूसिडियम भी प्रेजेंट होती है, लेकिन बाकी जगहों पे जहाँ पे थिन होती है एपिडर्मिस वहाँ पे स्ट्रेटम ल्यूसिडियम प्रेजेंट नहीं होती। स्ट्रेटम ल्यूसिडियम प्रेजेंट होती है हमारे पाम्स ऑफ हैंड पे और सोल्स ऑफ फीट पे। पाम्स ऑफ हैंड पे और सोल्स ऑफ फीट पे एक लेयर जो है वो एक्स्ट्रा क्यों होती है, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम क्यों होती है, वो इसलिए होती है ताकि जो यहाँ पे इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इन लेयर्स को थिक बनाया गया है। यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स भी नहीं होते, जिसकी वजह से इस लेयर को थिक बनाया गया ताकि इंजरी से बचाया जा सके। थर्ड लेयर जो होती है वो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम होती है। नेक्स्ट उससे नीचे जो लेयर होती है वो स्ट्रेटम स्पाइनोसम होती है, और लास्ट में जो लेयर होती है वो स्ट्रेटम बेसिलाई होती है। स्ट्रेटम बेसिलाई को हम जर्मिनेटिव लेयर भी कहते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर से समझाती हूँ। सबसे अपर मोस्ट लेयर जो है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, नेक्स्ट स्ट्रेटम ल्यूसिडियम है, देन स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, देन जो है उसके नीचे स्ट्रेटम स्पाइनोसम आती है, उसके नीचे आती है स्ट्रेटम बेसिलाई। स्ट्रेटम बेसिलाई जो होती है वो डर्मिस से एक ऐसी प्रोजेक्शंस होती हैं जिससे ये जो स्ट्रेटम बेसिलाई होती है वो कनेक्ट होती है। इसे हम ये जो लेयर होती है जिसके साथ डर्मिस के साथ स्ट्रेटम बेसिलाई कनेक्ट होती है, इसे हम डर्मल पेपिलाई कहते हैं। डर्मल पेपिलाई जो होती है हमारी जो फिंगर्स पे रिजेस होती हैं सामने, जो अगर हम कहें फिंगरप्रिंट्स जो होती हैं ये डर्मल पेपिलाई की वजह से होते हैं। डर्मल बेसिलाई की स्ट्रेटम बेसिलाई की बात करें तो इसमें बेसल सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें हम बेसल सेल्स कहते हैं। इसमें एक स्पेशलाइज बेसल सेल्स होते हैं, इनमें एक ये बेसल सेल्स होते हैं, ये प्रिकर्सर होती हैं केराटिनोसाइट्स सेल्स के। केराटिनोसाइट्स होते हैं ये केराटिन को प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो होती है कुछ टाइम के बाद जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है ये स्ट्रेड आउट हो जाती है, स्लज हो जाती है। कैसे, मतलब कि जब वो स्लज आउट हो जाती है, न्यू लेयर जो की फॉर्मेशन होती है वो होती है। देन जब स्लज ऑफ हो जाती है, ये जो केराटिनोसाइट्स होते हैं केराटिन को प्रोड्यूस करते हैं, देन
वो ऊपर की तरफ मूव करती है। ये ख़त्म, ये लेयर जब स्लज ऑफ हो गई उसके बाद ये लेयर ऊपर की तरफ मूव करती है जब, तो उस ये जो प्रोसेस होता है इसे केराटिनाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो केराटिन की जो लेयर बनती है वो ऊपर की तरफ जब मूव करती है तो वो अपर मोस्ट लेयर जो बनती है उससे वो स्ट्रेटम कॉर्नियम न्यू लेयर जो बनती है, इस सारे प्रोसेस को जो स्लज ऑफ होती है, ओल्ड जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, देन न्यू की फॉर्मेशन होती है और केराटिनोसाइट्स होते हैं ये ऊपर की तरफ मूव करती हैं और ये सारा जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं केराटिनाइजेशन। और अगर हम स्ट्रेटम बेसिलाई की बात करें, बेसल सेल्स तो होते हैं, इसके अलावा दो सेल्स और भी होते हैं जिन्हें मार्कियल सेल्स कहते हैं या हम मेलानोसाइट सेल्स, या नहीं मतलब कि मार्कियल सेल्स एक होते हैं और एक मेलानोसाइट सेल्स होते हैं। मार्कियल सेल्स जो होते हैं ये सेंसेशन के लिए होते हैं, जो हम सेंसेशन सेंसर रिसेप्टर जो हमें फीलिंग होती है वो मार्कियल सेल्स की वजह से होती है, ये हमें सेंसेशन बताते हैं। मेलानोसाइट्स की बात करें तो मेलानोसाइट सेल्स जो होते हैं ये मेलानिन की प्रोडक्शन करते हैं। मेलानिन के प्रोडक्शन क्या, मेलानिन जो होता है ये पिगमेंट होता है जो कि जो हमारी जो स्किन का टोन होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। अगर लाइटर टोन होगा तो स्किन का लाइट कलर होगा और डार्कर टोन हमारा होगा तो स्किन का कलर भी जो होगा वो, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन इसकी होगी तो स्किन का कलर भी वो डार्कर टोन में हो जाएगा। और इसके जो हमारे हेयर का कलर है वो भी मेलानिन पिगमेंट की वजह से ही हमारा स्किन जो हेयर का कलर है वो भी डिसाइड होता है। नेक्स्ट लेयर जो होती है वो डर्मिस होती है। डर्मिस को हम कहते हैं कि ये टफ और इलास्टिक लेयर होती है। टफ इसलिए होती है कि यहाँ पे कोलेजन भी होता है और इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। डर्मिस में जो होते हैं वो ब्लड भी होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, नर्व्स एंडिंग्स होती हैं, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं डर्मिस लेयर में। डर्मिस लेयर जो होती है इसके टू लेयर्स होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। सबसे पहले पेपिलरी होती है और उसके नीचे जो होती है वो रेटिकुलर होती है। पेपिलरी की बात करें तो पेपिलरी जो होती है उसमें कोलेजन होता है और इलास्टिक फाइबर होता है कि जो कि लूज मैश होता है, लूज नेटवर्क इसका प्रेजेंट होता है। और इसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो कि फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन होती है, इसकी वजह से फॉर्मेशन होती है। और फ्यू एडिपोसाइट सेल्स होते हैं, एडिपोसाइट जो होते हैं वो जैसे फैट सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, अबेंडेंस ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और फेगोसाइट सेल्स होते हैं। फेगोसाइट जो होते हैं वो आपको पता होगा कि ये वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है, मैच्योर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि किल करते हैं एंटीजेंस को, फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं। और टच रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम मिजनर कॉर्पसल्स भी कहते हैं और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं पेपिलरी में। उसके बाद जो पेपिलरी के नीचे आती है वो रेटिकुलर आती है। रेटिकुलर जो होती है वो ज़्यादा थिक होती है इससे पेपिलरी से, जो कि अंडरलाइंग किसके नीचे होती है, पेपिलरी लेयर के नीचे होती है। और ये टाइट मैशवर्क, इसका लूज मैशवर्क होता है ना, नेटवर्क होता है, और इसका लेकिन इसका जो टाइट मैशवर्क होता है किसका, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स का। अगर हम इसके देखें ये वेल वेस्कुलाइज्ड लेयर होती है, इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं और ये रिच होती है सेंसरी और सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई में। सेंसरी रिसेप्टर्स और जो नर्व्स एंडिंग होती हैं ये सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है, इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे वेल वेस्कुलराइज्ड लेयर कहा जाता है। और डर्मिस जो लेयर होती है ये प्रोटेक्ट करती है हमें, हमारी जो स्किन होती है उसे लुब्रिकेट करती है क्योंकि इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इस वजह से जो ये लेयर होती है ये हमारी स्किन को लुब्रिकेट करने में या जो स्वेट की प्रोडक्शन होती है वो यहाँ से होती है, तो ये हमें जर्म्स से रोकती है, जर्म्स को रोकती है। और जो प्रोटेक्शन होती है इसका जो डर्मिस होती है ये प्रोटेक्शन का काम भी करती है। नेक्स्ट जो लास्ट लेयर आती है वो है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को हम एंडोडर्मिस भी कहते हैं और सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं। इसे एंडोडर्मिस इसलिए कहते हैं कि ये डीप होती है और ये डर्मिस के नीचे होती है, इसलिए इसे एंडोडर्मिस कहते हैं या हाइपोडर्मिस कहते हैं या सबक्यूटेनियस लेयर भी इसे कहते हैं। इसलिए सबक्यूटेनियस लेयर कहा जाता है क्योंकि ये जो कनेक्ट होते हैं सबक्यूटेनियस लेयर के, इसके नीचे जो ये लेयर होती है ये अंडरलाइंग मसल या अदर स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट होती है, तो इस वजह से इसे सबक्यूटेनियस लेयर कहा गया है। और इसका जो मैशवर्क होता है या इसे कहें कि हम लूज जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, लूज वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ की ये लेयर होती है। और
ये लेयर जो होती है वो इसकी क्लियर बाउंड्री कोई नहीं होती। डर्मिस और एपिडर्मिस की जो होती है इन डर्मिस और एंडोडर्मिस सॉरी इनके इनके दरमियान में कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती। ये थी 3 लेयर हमने डिस्कस की, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस और हाइपोडर्मिस। सो अब डायग्राम देखते हैं इनकी। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको सारी लेयर जो होती हैं वो क्लियरली नज़र आ रही हैं। ये जो अपर मोस्ट लेयर है, सुपरफिशियल लेयर है, वो एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस की जो 5 लेयर्स हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसिली, ये सारी लेयर जो हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। सबसे फ्रंट जो लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है, वो स्ट्रेटम कॉर्नियम है। नेक्स्ट जो लेयर है वो स्ट्रेटम ल्यूसिडियम और स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, और उसके बाद जो लेयर आती है वो स्ट्रेटम स्पाइनोसम आती है। उसके बाद जो लास्ट लेयर है वो स्ट्रेटम बेसिली है। उसके बाद जो इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो लेयर बनती है वो कौन सी है? डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर जो होती है, हेयर फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, और इसमें जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं या हम कह लें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो लेयर आती है वो होती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में जो होते हैं वो फैटी टिश्यूज़ होती हैं, फैट्स जो लेयर्स फैटी लेयर्स होती है उसे हम उस लेयर को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस लेयर कहते हैं। सो ये थे डायग्राम ऑफ स्किन। स्किन की जो इंटरनल जितनी भी लेयर्स हैं वो इसमें दिखाई गई हैं। और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।